Welcome to Yogiram Podcast. Today we have a special guest, Archie K. Goswami ma'am, a renowned numerologist based in Ahmedabad, Gujarat. Archie ji is not just a certified numerologist, she is also an expert in tarot card reading, mobile numerology, and medical numerology. With her vast knowledge and experience, she provides daily updates and remedies to help people navigate through life's challenges. In addition to numerology, Archie ji is a Reiki healer and crystal healer, making her a versatile practitioner in the field of numerology. Let's dive into this enlightening conversation with Archie K. Goswami ma'am. Very warm welcome, Archie ma'am. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. जय श्री राम सर एंड आपके जितने व्यूअर्स लोग देख रहे हैं उनको भी सभी को जय श्री राम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच. Moving to the first question, please share your journey into the world of numerology. आप अंक शास्त्र में कैसे आए, कैसा वो सफर था और क्या क्या पढ़ा हुआ है मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. सर मैं बचपन से ही मतलब थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल दुनिया में ही थी. जैसे मंदिर जाना आना ये सब था और घर पे भी सब लोग कुंडलीज वगैरह दिखाना, मैरिड किसी का शादी हो तो पहले कुंडली में ही जाना है, ये करना सब बचपन से ही देखते आई थी. लेकिन अचानक मेरा जर्नी चेंज हुआ, कैसे हुआ ये मेरे को तो खुद भी नहीं पता. लेकिन हाँ, माता रानी की कृपा थी. अचानक से मैं ऐसे सोशल मीडिया पे बैठ के सारे लोग को देखती रह रही थी. तो देखते देखते मैं मुझे अचानक से अंदर से एक जिज्ञासा आया कि मैं क्यों नहीं पढ़ूं. तो उसके बाद से मैं 2017-18 के बाद से मैं इस जर्नी में अंदर घुसते चली गई. और ये जर्नी में जाते समय भी मुझे बहुत तकलीफ हुआ. ऐसा नहीं कि बहुत मैं इजीली गई अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें फेस करते करते मैं अंदर गई. और उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी फर्स्ट मेरा चैप्टर था जिसमें मैं अंक शास्त्र से जुड़ी. जो मेरे गुरु लोग थे उन लोग से जुड़ते गई. फिर मैं स्लोली 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 पार्ट करते करते मैं दूसरी दूसरी सब्जेक्ट को तैयारी करने लग गई. लेकिन मेरा जर्नी जो है मेरा अंक शास्त्र से शुरू हुई है. और मैं उन गुरुओं को भी प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. मैम यू आर ऑल्सो ए सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर. सो मैम इसके बारे में भी प्लीज बताइए. मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की हूँ, जहाँ से मैं दिल्ली से कर रखी हूँ. वहां से वो लोग सर्टिफाइड ही न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी प्रोफेशनल कोर्स मैंने जो किया है सर्टिफाइड लेवल में किया है. लेकिन इसका रिसर्च हमारा खत्म नहीं होता है, रिसर्च चलते ही रहता है जो हमें एक लेवल पे जाने के लिए. लेकिन स्टिल आई एम ऑल्सो लर्निंग, और मैं खुद पढ़ा भी रही हूँ, लर्न भी कर रही हूँ. तो मैं टिल सर्टिफाइड इसलिए न्यूमरोलॉजिस्ट बोलती हूँ कि मैं कुछ भी पहले डीआर या मैं कुछ भी प्रोफेशन आगे लगाने से पहले मैं आई वांट टू बिकेम फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेवल पे मैं रिसर्च करके आऊं. तो इसलिए फिलहाल मैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट ही लगाती हूँ. You also mentioned that you are into helping people into medical numerology. So मैम मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है, मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए. मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या है कि देखिए सर, हम लोग इस संसार में आते हैं, यूनिवर्स के द्वारा हमें जो नंबर भेजा गया रहता है, एक तो वो नंबर्स हमें बहुत कुछ बता के भेजते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कैसा काम किया है, क्या रिलेटेड कार्मिक किया है, क्या कर्म किया है. कर्म को हम लोग काट नहीं सकते, चाहे कितना भी कर ले. हम रेमेडीज देंगे जरूर, लेकिन रेमेडीज के अलावा हम वो रेमेडीज जो करते हैं, रेमेडीज करते समय हम लोग बड़ा चीज नहीं काट सकते हैं, लेकिन छोटी सी उस चीज को काट के हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कर्म को हम काट सकें. और मेडिकल न्यूमरोलॉजी में ऐसा है कि नंबर वाइज डिफाइन किया गया हुआ है कि किस बंदे पे, किस चार्ट पे, किस बेसिस पे ये बीमारी आने की संभावना होती है. तो उसी पे अंक शास्त्र में एक मेडिकल न्यूमरोलॉजी का भी चैप्टर रखा गया है. जैसे एक एग्जाम्पल दे, यदि 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है किसी के चार्ट में, तो 6 एंड 2 का कॉम्बिनेशन में यदि वो लेडीज है तो क्या होता है कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, डायबिटीज हुआ या थायराइड होने की भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट, ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी का 6 एक है, नंबर है 2 है, या बेसिक नंबर 6 आ गया, डेस्टिनी नंबर 2 आ गया, लेकिन पता चला कि नहीं मुझे डायबिटीज होने का चांसेस है. लेकिन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अ चार्ट. चार्ट में क्या 6 आपके रिपीटेड हो रहे हैं या 2 रिपीटेड हो रहे हैं, किस बेसिस पे रिपीटेड हो रहे हैं,
या लोअर फॉर्म में हो रहे या अपर फॉर्म में हो रहे, ये सारे देख के फिर आपकी बीमारी डिसाइड की जाती है। यदि आपके चार्ट में, एक एग्जांपल दे रही हूँ, यदि आपके चार्ट में आपका यदि बेसिक नंबर 6 है, तो यदि आपका भाग्यांक या मूलांक 6 है, 6 यदि आपका और एक बार आ जाए, तो इस पे आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया तो डायबिटीज होने का चांसेस रहता है। या फिर कमर का नीचे जो भी इंफेक्शंस है, यूरिनरी इंफेक्शन हो, यूट्रस हो, इवन चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी देखने को मिला हुआ है। तो इसके लिए रेमेडीज है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उस चीज के लिए ध्यान से चार्ट देख के आगे बढ़ना होता है। Now, moving to the next question, please explain the underlying principles of numerology and how they relate to our life. देखिए सर, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मैंने ऑलरेडी बोल दिया, यूनिवर्स से हमको प्रोवाइड किया रहता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ में ही सब कुछ आपका छुपा हुआ है। आपका भाग्यांक हुआ, आपका करियर हुआ, आपका रिलेशनशिप इश्यूज है या नहीं है, मैरिज कंपेटिबिलिटी किसके साथ कैसे बैठने वाला है, सब कुछ उसी पे छुपा रहता है। लेकिन यदि आपका भाग्यांक और मूलांक दोनों यदि एज सुइटेबल फ्रेंडली लिस्ट में रहता है, तो ऑब्वियसली आप बहुत हाइट्स पे जाएंगे, नो डाउट। लेकिन जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी बताते हैं कि यदि आपके चार्ट में 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक सक्सेस पार्ट है। लेकिन लोसो ग्रिड का इट्स टोटली डिफरेंट है फिर इसमें। लेकिन 1 एंड 9 है तो एक तरफ से देखा जाता है कि ये थोड़ी सी पास्ट कार्मिक का भी दिखा जाता है। इसमें आपको बहुत अग्रेशंस नहीं होना है, आपको डाउन टू द अर्थ रहना है। आप डाउन टू द अर्थ रह के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि 1 एंड 9 का जो कॉम्बिनेशन है, एक ही रेमेडीज है, वो रेमेडीज ये है कि आपको पूरा डाउन टू द अर्थ रहना है। एक ये एग्जाम्पल है। लेकिन 1 एंड 9 का कैसा होता है कि आप या आइदर जॉब करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी सेटिस्फाइड रहते ही नहीं है। मिडिल जॉब में रहते हैं तो कभी नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको कमियां खाते रहता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यस, यदि वो लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद का बॉस खुद ही बनते हैं। तो इस तरह से डिफाइन होता है न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में। जैसे किसी का भाग्यांक 2 और यदि 9 रहा, तो उसमें भी 2 और 9 में थोड़ी सी अग्रेशंस भी रहता है, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी रहता है। लेकिन फिर भी एक चार्ट देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसको कोई ना कोई एक नंबर बैलेंस करता है। सिर्फ मूलांक और भाग्यांक से ही हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ ठहरा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पूरा हमारा चार्ट के हिसाब से ठहरा हुआ है। तो मूलांक और भाग्यांक जो है वो हमारी लाइफ की एक, बोलते हैं ना जड़, बोलते हैं ना एक पेड़ की जड़ होता है, मूलांक हमें जड़ हुआ और पेड़ में जो फल देने जाता है वो हमारा भाग्यांक हुआ। तो भाग्यांक हमारा 40, मोस्ट प्रोबेबली 35 के बाद बोलते हैं, या बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस शुरू कर ले या आफ्टर मैरिज के बाद चेंज होती है बोलते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे रिसर्च में मैंने 40 इयर्स के बाद ज्यादा देखा है भाग्यांक को बदलते हुए। जैसे एक एग्जांपल मुझे ही ले लीजिए, मेरा भी आफ्टर 37 38 के बाद ही मेरा लाइफ टोटली चेंज हुआ, क्योंकि मैं एक समय में एचआर थी। एचआर का जॉब छोड़ के मैं अचानक ये इसमें न्यूमरोलॉजिस्ट में आ गई। मैं एक स्पिरिचुअल दुनिया में आ गई, जो मुझे आज सेटिस्फाइड हूँ। मैं क्यों सेटिस्फाइड हूँ? क्योंकि मेरा भाग्यांक 7 है, तो 7 वाले हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, रिसर्च में लगे रहते हैं। जब तक उनकी अपनी रिसर्च पूरी नहीं होती है तो वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा ढूंढते ही रहेंगे। तो ये चीज है। तो टोटली डिपेंड अपॉन योर चार्ट, योर बर्थ चार्ट। इट्स नॉट अ टोटल मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक के साथ आपकी अदर नंबर भी, सपोर्टिव नंबर भी फंक्शंस करता है इसमें सर। मैम, जैसा आपने बताया कि क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ पाथ नंबर का और ये कैसे गाइड करता है इंडिविजुअल की लाइफ में, एंड मास्टर नंबर जो आपने बताया न्यूमरोलॉजी में, तो क्या क्या मतलब अलग अलग नंबर और ये दोनों चीजें कैसे डिफर है करती हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है अलग अलग नंबर की, जब मैं बात करूं हम इसके बारे में प्लीज बताएंगे। जैसे 1 आपको पता है, ये सूर्य को डोनेट करते हैं, सन को डोनेट करते हैं। सन क्या है? मैनेजमेंट है। सन क्या है? अपना गवर्नर है, वो खुद का बॉस खुद ही है, सन राजा है। लेकिन इट्स डिपेंड योर चार्ट अगेन, सन आपका क्या पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। नेगेटिव बैठा है तो वो सारी क्वालिटीज आपकी अपोजिट हो जाएगी। तो सन टोटली डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर। यदि आपका सन 1 से ज्यादा बैठ गया
उस पे भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह नंबर 2 ऑल्सो, नंबर 2 चंद्रमा है। ये एक मदर का भी रिलेटेड है, मदर से भी रिलेटेड किया गया है, मन का कारक है, आर्टिस्टिक नंबर है। आप इसमें मून क्या करता है, मून घर को बैलेंस करता है, वो होम के लिए, घर के लिए बहुत एक रानी की तरह होती है। लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाते हो, उनको जॉब करना हो, जॉब की रियलिटीज में देखा जाए तो वो लोग ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मैनेजमेंट को उठा नहीं पाते हैं, उनको कोई ना कोई एक सपोर्ट चाहिए। लेकिन यही टू फिर यदि आपका चार्ट में ओवर पॉजिटिव हो गया या फिर डाउन होके बैठ गया तो फिर ये टोटली फिर आपका नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव पे कैसा होगा आपकी, मेरी रिसर्च के हिसाब से मैंने घर पे लड़ाई झगड़े बहुत देखा है नंबर 2 के। इवन मैंने नंबर 2 की वजह से डिवोर्स केस भी देखा है, यदि ये नंबर 2 बैलेंस में नहीं रहा तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर चार्ट। ऐसा नहीं नंबर 2 आ गया तो नहीं, चंद्रमा से रिलेटेड है, कैश फ्लो है, बहुत कैश आएगा, ऐसा नहीं। आपका चार्ट पूरा वेरीफाई होता है उस पे। हाँ, आपका सिंगल 2 है, देन आप यही है सिंगल 2 है तो आप महादेव जी के पास जाइए, महादेव जी को दूध चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए। यदि सिंगल 2 है, यदि आपका वही 2 आपका 2 से 3 बार रिपीटेड हो गया तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप दूध का वेस्ट मत कीजिए। दूध को सिर्फ शिव जी के मंदिर में जाके सादा पानी को अर्पण कीजिए, चंदन का टीका लगाइए। ये सब हम लोग बैलेंस करवाते हैं। एज इट इज लाइक अ नंबर 3 गुरु का नंबर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, ठीक है। एक्सपांडेड का नंबर है, बिजनेस एक्सपांडेड नंबर है। लेकिन नंबर 3 में यदि 1 से 2 आ गया तो जैसे आप और मैं बैठी हूं, यदि मेरा 3 पॉजिटिव है तो वो 3 वाले ऐसे भी देखा है कि आपसे ज्यादा मैं जानकार हूं, ये तक भी कर देता है, आपसे ज्यादा मैं जानकार हूं, आप मेरे आगे कुछ नहीं हो। लेकिन नंबर 3 वही रिपीटेड नहीं रहा तो फिर वो आपको बिना बोले, बिना पूछे आपको कोई आंसर नहीं देंगे। लेकिन वही नंबर 3 ज्यादा हुआ, भीड़ भाड़ में आप बैठे रहेंगे, आप देखेंगे कि जबरदस्ती घुस के नॉलेज देना शुरू कर देंगे, ये रहता है। अब सबसे ब्यूटीफुल नंबर 4 है राहु महाराज की। आज आप और मैं जुड़ी हूँ, बाय मीडिया से जुड़े हैं, आवाज से जुड़े हैं, जो एकदम बिल्कुल वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आज के डेट में, आज की जेनरेशन में राहु उतना ही पावरफुल है जितना हम शुक्र को बोलते हैं, जितना हम गुरु को बोलते हैं, सन को बोलते हैं, राहु उतना ही है। ये भी वही है, 4 नंबर आपके चार्ट में यदि पॉजिटिव है फिर आपको हर चीज में, हर फील्ड में आपको आगे ले जाएगा राहु। आपको उसको बस देखना है किस हिसाब को उसको आगे करना है। आईटी वाले ज्यादा आपको मिलेंगे, 4 नंबर राहु वाले, जो टेक्निकल का काम करते हुए। और ऐसा नहीं कि 4 बेसिक नंबर है तो वही मिलेंगे, नहीं, उनकी फिर सपोर्टिव नंबर देखना। यदि 174 आ गया उनके चार्ट में तो ऑब्वियसली वो लोग आईटी, कंप्यूटर बिजनेस या कंप्यूटर के लाइन में जाए या टेक्निकल के लाइन में जाए या इलेक्ट्रिक का बिजनेस वगैरह करे, ऑब्वियसली वो ऑफ हाइट्स में जाएंगे यदि उनके चार्ट में सपोर्टिव नंबर 174 आ गया तो ऐसा है। लेकिन वही है, 4 नंबर को बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इट्स अ वेरी डेंजर, मतलब 4 आया अब क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक मन में अफर्मेशंस रखना है, 4 आया यू आर वेरी लकी पर्सन। आपको पास्ट लाइफ से आपने कुछ छोड़ के आए हैं तो वो पूरा करने के लिए भेजा है। आप उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाओ तो 4 नंबर बहुत अच्छा आपको फल देगा। हो सकता है बहुत हाइट्स पे ले जाए, इतना हाइट्स पे कि आप सोचे भी नहीं हो, लेकिन उसको संभालने आना चाहिए। लेकिन 4 नंबर का एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, वो दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन उनको दिल से भी सोचना बहुत जरूरी होता है और हमेशा सूर्य को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर वाले को। इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर, इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। मैं मानती हूँ 4 नंबर मेरे चार्ट में नहीं है, लेकिन यस 4 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। इसी तरह 5 नंबर आया। अब 5 नंबर को एज पर लोसो ग्रेड के हिसाब से, अब आप ये सोचिए उसको भगवान ही माना गया हुआ है कि सबको 5 नंबर एक्टिवेट कर दो, नेम नंबर 5 नंबर में ले जाओ, हर चीज में 5 में ले जाओ, 5 में ले जाओ। लेकिन हर चीज आपको 5 में नहीं ले जानी है। 5 बूथ का नंबर है, ये आपका बिजनेस का है, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। लेकिन 5 वहीं पे
किसके चार्ट पे अच्छा है, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस इसका बहुत देखना जरूरी है। 5 क्या आपके चार्ट में बहुत अच्छे से है तो वो बिजनेस आपका अच्छे ले जाएगा, लेकिन आपका हेल्थ भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 और एक 9, यदि 9 आया, 5 एब्सेंट है 4 के साथ, तो स्ट्रॉन्ग बंधन योग कर देता है। और 5 है और 9 नहीं है तो वो भी बंधन योग कर देता है। तो ये हमको बहुत चीज देख के हमको आगे लेना होता है। सिग्निफिकेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है हर नंबर का, कि हम कौन सा नंबर कहाँ पे ले जाए। क्योंकि आपकी चैनल के द्वारा मैं एक ही चीज बोलूंगी, हर कोई 5 नंबर्स पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब तक आप चार्ट नहीं दिखाएं तब तक आप 5 नंबर्स के मत ले जाइए, क्योंकि 5 नंबर्स बहुत कुछ के लिए अच्छा भी है और बहुत कुछ के लिए नेगेटिव भी है, तो हमें देख की करनी चाहिए। रही बात 6 नंबर, इट्स अ फीमेल नंबर, ब्यूटीफुल नंबर, एवरीवन से इट्स अ लग्जरियस नंबर, ऑब्वियसली इट्स अ लग्जरियस नंबर। लेकिन 6 गुरु का नंबर भी है, जैसे 3 नंबर है देव गुरु का नंबर है, 6 दैत्य गुरु का नंबर है, ठीक है। लेकिन 6 में क्या है, 6 ऐसा चीज है, शुक्राणु है वो चीज। खाली 6 लग्जरियस पे ही डोनेट नहीं करता है, 6 आपकी फैमिली रिलेटेड की भी डोनेट करता है। जैसे शुक्राणु सिर्फ लेडीज के लिए ही बोला नहीं गया है, जेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्राणु इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, इसका सिग्निफिकेंस जो हम देखने जा रहे हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ लग्जरियस ओनली, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉय शुक्राणुज ऑल्सो। तो 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी चार्ट में किस सिग्निफिकेंट पे बैठा हुआ है, इट्स अ सिंगल बेसिस पे या इस पे पॉजिटिव पे या फिर अपर लोअर पे या फिर लोअर में। ये सारा चीज ओपी से लेकर लोअर बैलेंस से लेकर सारा देखना पड़ता है। तो 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है बहुत लाइफ में, जैसे नंबर 3 खेलता है एक्सपांडेड बिजनेस, 6 भी इसी तरह बहुत रोल खेलता है। लेकिन 6 का ये मतलब नहीं है कि आप लग्जरीज के पीछे भाग रहे हो, इट्स अ वेरी वास्ट नंबर, क्योंकि इसमें फैमिली रिलेटेड से लेके आपका पैदा नहीं हुए तब से रिलेटेड से लेके मॉम का जो पेरेंट, मॉम्स एक वॉर्म्स में रखते हैं बच्चा, वहां से रिलेटेड शुक्राणु से रिलेटेड 6 नंबर्स का शुरू होती है सिग्निफिकेंट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर केतु का नंबर है, ऑब्वियसली केतु दिल से सोचता है क्योंकि सर है नहीं उनके। लेकिन केतु इतने स्पिरिचुअल नंबर है, केतु जिसके चार्ट में अच्छा है, जैसे मैंने राहु महाराज के बारे में बताया, उसी तरह केतु महाराज है। केतु यदि आपके चार्ट में उसकी सिग्निफिकेंस इतना बढ़िया है, चार्ट में यदि अच्छा है बाय न्यूमरोलॉजिकल बाय एस्ट्रोलॉजिकल, यू कांट बिलीव जो केतु दे सकता है वो कोई ग्रह नहीं दे सकता है। नेम फेम मनी एवरीथिंग, मतलब मैं सब कुछ बता रही हूँ। केतु और शनि यदि आपके चार्ट में अच्छा है बाय सैटर्न, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी आया न्यूमरोलॉजी के बाद, लेकिन चार्ट में अच्छा है तो आपको केतु एक बच्चा बहुत मतलब बेटा हो या बेटी हो कुछ भी हो, एक बच्चा देने के लिए भी वो लोग केतु भी बहुत रोल खेलता है इसमें। लेकिन केतु का सिग्निफिकेंस नंबर 7 में बाय न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में ये दिखाया गया है कि ऑल स्पिरिचुअल दुनिया। और केतु यदि आपके नंबर 7 है आपके चार्ट में, रिसर्च आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। केतु आपका बहुत अच्छा है चार्ट पे, तो बहुत ही आपको हर चीज, आपको इंट्यूशंस बहुत बढ़िया देगा वो। लेकिन एक ही चीज है, इंट्यूशंस बोलते केतु जिसके पास नंबर 7 है, इंट्यूशंस बहुत बढ़िया देगा, वो लोग जो बोलेंगे सब सच हो जाता है बोलते। लेकिन उसके लिए भी, सच होने के लिए भी आपका आपका कर्म बहुत निर्भर करता है उसमें। 7 नंबर वाले हमेशा भैरव बाबा, काली माता, माँ के शरण में हमेशा रहना चाहिए, तभी जाके उनके इंट्यूशंस, उनकी सारी चीजें काम करती है और बोला हुआ चीज। और नंबर 7 वाले जब भी बोले, मैं यही बोलती हूँ, जब भी बोले अच्छा बोले, कभी भी उनको कोई भी चीज किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज न, यदि आपके चार्ट में 777 आ गया चार्ट में या 777 आ गया, 100% है आपका या करियर अफेक्टेड या मैरिज रिलेशनशिप अफेक्टेड या मेडिकल, ये तीनों में एक अफेक्टेड रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये चार्ट देख के ही इसमें रेमेडीज होती है, तो ये उपाय होती है। तो नंबर 7 इतना बड़ा रोल खेलता है कि आपके किस हिसाब से है। इसी तरह 8 नंबर, 8 कंप्लीट नंबर है, शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। यदि हमारे 8 क्या करता है, आप सीधे से वही बोलते हैं, आप मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत भागो,
मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहनत के साथ साथ आप कर्म करो। लेकिन मैं आलस जरूर भरूंगा आपको, लेकिन आपको आलस नहीं करनी है। 8 नंबर ये बोलता है। यदि आपका शनि आया है आपके अंतरदशा, महादशा या वैश्विक या मूलांक से आया हुआ है, तो आप मेहनत करने से मत घबराइए। बिल्कुल आप मेहनत करते जाइए, और वो जब भी देंगे आपको एसेस देंगे, मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से देंगे कि वो कभी भी आपका खर्च नहीं होगा। 8 नंबर बहुत 4, 7, 8 इट्स वेरी ब्यूटीफुल रोल ऑफ न्यूमरोलॉजी। बहुत अच्छा रोल खेलते हैं, लेकिन हमें पहचानना है वो कैसे करना है, हमें पूछना है। क्योंकि 4 भी पिछले का ही हिसाब किताब चुकाने के लिए आते हैं। 8 नंबर भी कहीं ना कहीं वो पीछे का छोड़ के आया रहता है, तो वो रहते हैं शनि का भी। तो शनि को भी हम लोग यदि उसी एज यूजुअल चार्ट पे डिपेंड है। यदि आपका 8 नंबर बहुत ब्यूटीफुल रहा, आपको ऑल थिंग मिलेगा, लेकिन थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी, डिपेंड अपॉन अ कार्मिक। 9 नंबर इट्स अ कंप्लीट नंबर। सब लोग 9 है मंगल का नंबर है, लेकिन इट्स अ कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट नहीं, आपकी शुरुआत शुरू। जब भी आपका 9 नंबर भाग्यांक से आए या मूलांक से आए, आप ये मत सोचिए कि आपका कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं, आपने वो सारी चीज एक्सपीरियंस कर लिया है। जैसे हनुमान जी बापा का जो एनर्जी है, वो एनर्जी को आपको लेना है या वो एनर्जी को महसूस करनी है, तो फिर आपको वो लेवल पे हनुमान जी पापा जैसे अपनी अपनी जो एक लेके एनर्जी लेके बाहर चलना, इधर चलना उधर चलना, घर पे बैठे रहने, मतलब 9 नंबर वाले को मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि घर पे ना बैठे रहे, वो कुछ ना कुछ के लिए भी बाहर निकलते रहे, यदि एनर्जी उनको रियली पॉजिटिव करना है तो। 9 नंबर्स हमेशा कंप्लीट होके फिर शुरुआत दिखाता है। ये बहुत ही एनर्जेटिक नंबर है 9 नंबर्स। यदि आपने इसमें थोड़ी सी रिलेटेड है, पीछे जन्म की भी रिलेटेड है, लेकिन मैं मानती हूँ कि 9 नंबर्स इतने एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके यदि आपका चार्ट में और नंबर सपोर्ट कर रहा है, बहुत कंफ्यूजन नंबर नहीं है आपके पास, तो उनको शुरुआत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। 9 नंबर्स जिसको मिलता है, दे आर ऑल्सो वेरी लकी टू स्टार्ट अ न्यू सेशंस, क्योंकि 9 आते ही आप हमेशा देखिएगा, 9 आते ही फिर शुरुआत हो जाती है। जस्ट एड ऑन 9 प्लस 1, 1 अगेन, 9 प्लस 2 अगेन, 2 अगेन, 9 प्लस 3 अगेन, 3। तो ये आप समझ रहे होंगे, 9 एंड प्लस 2 9 10 11, 1 एंड 1 2। तो ये चीज स्टार्टिंग नंबर है, इसलिए जिसके पास भी ये 9 नंबर है, हनुमान चालीसा एवरी डे पढ़े, वो एवरी डे पढ़े, फिर मिराकल्स खुद पे खुद देखना शुरू करेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़े तो नाइट को पढ़े, 9 o'clock को ही, नाइट को। इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। दिस इज द सिग्निफिकेंट फ्रॉम 1 to 9, और यही हमारा लाइफ पाथ का भी आगे करियर बताता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। मैम, आजकल बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि कंपैटिबिलिटी नंबर इनटू रिलेशनशिप। मैम, वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में कंपेटिबिलिटी बैठना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, खुद का भी रिसर्च है बहुत। यदि अब 1 नंबर को आप 8 नंबर को कोई मैरिज कंपेटिबिलिटी बैठा देंगे, कभी नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। उन लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज होते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, ये सारी चीज चलता ही रहेगा। इसलिए ये मैरिज कंपेटिबिलिटी जो बैठाना है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफी सक्सेस भी है, ये काफी सक्सेस है। 2 और 9 का भी आपका मैरिज कंपेटिबिलिटी नहीं बैठती है, 2 और 9 का भी, क्योंकि बहुत एक एग्रेशन हो गया, एक बहुत काम डाउन हो जाता है, तो दोनों में कैसे मैच करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैरिज कंपेटिबिलिटी बैठाना बहुत जरूरी है सर। इट्स नॉट एक फैशंस बोले, लेकिन अभी आज के दौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि अंक शास्त्र उतना पहले खुल के नहीं आया था, अभी बहुत ज्यादा खुल के आ गया है। चाहे आप मैरिज में बैठा रहे हो, चाहे बेबी नेम में बैठा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मोबाइल न्यूमरोलॉजी लोग देखने लग गए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैरिज कंपेटिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये लाइफ लॉन्ग की जर्नी है, तो मैरिज कंपेटिबिलिटी बैठाना चाहिए। मैं न्यूमरोलॉजी के साथ भी बैठा हुआ बोलती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के साथ भी बैठा हुआ बोलती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आप न्यूमरोलॉजी में मैरिज कंपेटिबिलिटी बैठाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले 7 नंबर जरूर देखने के लिए मैं बोलूंगी।
7 का क्या रोल है वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 7 यदि आपके पॉजिटिव फॉर्म्स में है देयर इज अ नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि आपका 7 नेगेटिव फॉर्म्स में है, यदि आपका सामने वाले का पार्टनर का, तो सामने वाले का पार्टनर का लाइफ हेल है, ऐसा है, बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि सामने वाला कंफ्यूजन रहेगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको वो सामने वाले को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हमेशा 7 जब चार्ट में अफ्लेक्टेड रहता है तो वो कंफ्यूज ही ज्यादा रहते हैं। तो मैरिज कंपेटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज की जनरेशन में इंपॉर्टेंट है। 1 को 1 ही नहीं देना है, फिर 1 को 1 ही नहीं दे सकते आप। 1 को 1 देंगे तो वो भी बोलेगा मैं भी राजा तू भी राजा, तो दोनों में डिस्कशन शुरू हो जाएगा। आप 1 को 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, एज कहीं ना कहीं जाके आप 4 को, लेकिन उसको मूलांक भाग्यांक देख के देना पड़ेगा, लेकिन 4 को देख के देना है, वो भी देख के, ऐसे नहीं दे सकते। तो मैरिज कंपेटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसा आपने पहले भी बताया कि न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में भी देखना पड़ता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट भाग्यांक और मूलांक। तो मैम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट क्या होता है या कैसे बनता है, या इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। न्यूमरोलॉजिकल चार्ट एक जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनती है, खाना नंबर 1 2 3 4 ऐसे एक 12 घर होता है। इसी तरह हम लोग का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में भी 9 जो नंबर्स है उसका शेड किया गया है। 2 नंबर्स जहां रहना है वहीं रहेगा, 3 नंबर्स जहां रहना है वहीं रहेगा, तो उस तरीका से सेट करके बनाया गया है। तो वो चार्ट जो बनती है कंप्लीटली, उस हिसाब से फिर आपका वो सेट करके देखना पड़ता है कि आपका मतलब लाइफ कैसा है, सपोर्टिव नंबर कैसा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मूलांक और भाग्यांक का रोल नहीं है, मूलांक और भाग्यांक का रोल बहुत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मूलांक इज जड़ और भाग्यांक इज फल। जड़ कैसा है और फल कैसा आएगा ये जड़ पे डिपेंड है, तो दोनों इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपका सपोर्टिव नंबर इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो वो जो चार्ट बनती है, वो चार्ट में आपका वो नंबर्स जहां जहां फिक्स होते जाते हैं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर या इट्स अ वीक नंबर, ये सारा वो चार्ट के ऊपर आता है फिर डिपेंडेंट। तो ये थोड़ा सा बड़ा सा वो है कॉन्सेप्ट है, वो बना के सारा चीज करके देखना पड़ता है, फिर जाके आगे ये चार्ट बनती है सर। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट कॉमनली सर्च्ड ऑन इंटरनेट, कि हाउ कैन न्यूमरोलॉजी बी अप्लाइड टू मेक और इन्फॉर्म कैरियर डिसीजन। सर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो मूलांक और भाग्यांक से तय पहले करेंगे, उसके बाद सपोर्टिव नंबर से तय करेंगे। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने आपसे बात करते करते सिग्निफिकेंट में बताया था 4 नंबर्स है, जैसे 4 नंबर है, 7 नंबर है, यदि 1 है, तो वो ना एक इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, आईटी सेक्टर्स में जा सकते हैं, प्लस फिर वो डॉक्टर्स भी बन सकते हैं इफ देर इज अ 3 ऑल्सो। 3 का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे चार्ट में किसी का 3 और 9 है, किसी का मूलांक 3 है और 9 है, और आ गया सपोर्टिव नंबर से 1 3 1 9 आ गया सपोज किसी के चार्ट में, तो ये क्या कर सकते हैं आप, उनके ना बड़ी बड़ी मतलब एक क्वालिफिकेशंस नहीं मिलेगा उनको, वो लोग बहुत सारे क्वालिफिकेशंस लेके बैठेंगे, 3 and 1 9 बहुत सारे क्वालिफिकेशंस। लेकिन कैसा है देखिए सर, मैं करियर का बात कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बता रही हूँ। 3 and 1 9 जो क्वालिफिकेशंस है, वो क्वालिफिकेशंस में जो पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे या फिर पीएचडी भी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन वो वही लाइन पे नहीं जाएंगे, ऐसा है। लेकिन यस 3 और 9 रहा तो आप प्रोफेशंस की लाइन चुन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, काउंसलिंग्स के लाइन चुन सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली स्पिरिचुअल ये जैसे ऑकल साइंस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो लोग प्रोफेशन की लाइन जाए या प्रोफेसर्स बने, या फिर आप कॉलेज लाइफ की जो लेक्चरर्स वगैरह होते हैं वो बने, या काउंसलिंग्स करे, ये लोग बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हैं, और डॉक्टर भी बन सकते हैं। उसमें 9 प्रेजेंट आए तो सर्जन भी बन सकते हैं। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आजकल ये वर्ड भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, कार्मिक डेट। सो मैम प्लीज एक्सप्लेन अस द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मिक डेट नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। कार्मिक डेट ऐसा है सर, ये कुछ कुछ नंबर्स को डिनोट किया गया है कार्मिक है बोलकर, 13 14 16 19, इवन मैं 19 को तो उतना नहीं, लेकिन 19 को
19 का रोल ऐसा है कि पास्ट कार्मिक उन लोग ने कुछ सिग्निफिकेंस मैं बता रही हूँ। 19 कार्मिक जो नंबर्स होता है, वो लोग पहले भी बहुत घमंड, पहले भी बहुत सारी चीज में उन लोग ने अपने आप को नीचा नहीं रखा, तो इस जन्म में वो चीज को डाउन टू द अर्थ करने के लिए उनको एक बार फिर से चांस दिया रहता है कार्मिक के लिए। 19 को 19 ने यदि ये सारी चीज बैलेंस कर लिया अपने लाइफ को डाउन टू द अर्थ करके, या अपने आप को घमंड में नहीं रख के, ईगो अग्रेशंस को डाउन में रख के, सामने वाले को रेस्पेक्ट करके यदि आप आगे करते हो, तो वो 19 वाले को सक्सेस होने से नहीं रोक सकते हैं। बहुत उनको अग्रेशन, क्योंकि एक लाइफ में एक पार्ट में आने के बाद 19 वाले बहुत अग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत प्राउड, मतलब बहुत घमंड चढ़ती है उनको। लेकिन यदि ये सब ये नहीं करेंगे तो ये 19 को बहुत सक्सेस हुए देखा गया है। उसी तरह 16 जो है, कार्मिक नंबर जो 16 है, वो लोग क्या है कि पास्ट लाइफ में उन लोग ने अपनी रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं किया रहता है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आधा अधूरा छोड़ा हुआ या फिर अच्छे से नहीं निभाया रहता है। तो इस जन्म में जब उनको 16 को ये नंबर्स जो जिनको भी आ रहा है, चाहे वो कैसे भी आए, मूलांक से आए, भाग्यांक से ऐड करने के बाद भी आए, ये लागू होगा। 16 को यदि रिलेशनशिप इश्यूज आ रही है या फिर कुछ भी इशू आ रहे हैं, तो वो लोग उस चीज को, यदि 16 को जो है जो प्रॉब्लम्स आती है कि उनको रिलेशनशिप एकदम ही लॉयल निभाना है, और 16 वाले को थोड़ा सा मैरिज में लेट भी होते हैं, तो घबराने का नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है 16, लेकिन उनको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना पड़ेगा। यदि वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे तो ये कार्मिक नंबर्स भी आपके लिए ब्लेसिंग्स में बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि कार्मिक नंबर है, मुझे कार्मिक नंबर मिल गया, हाय हाय अब मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। कार्मिक वो ब्लेसिंग्स में बदलना आपके हाथ में। यदि आपको पता चल गया कि मुझे ये नंबर्स मिला है और मैं ये नंबर्स के आगे कुछ ऐसा पहले जैसा नहीं करूंगा, तो यही कार्मिक नंबर आपको ऑपराइज ले जाएगा। उसी तरह 14 नंबर जो है, 14 नंबर पैसा बहुत देता है, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत देता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहती है इसमें, रुक रुक जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने पास वो ये आपने कर्म सही करके नहीं आए हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करके नहीं आए हो। तो ये 14 नंबर्स लोग टूर्स एंड ट्रैवल पे बहुत करते हैं, बहुत ट्रैवलिंग भी करते हैं लोग, लेकिन 14 नंबर्स का एक ही प्रॉब्लम्स होता है कि उनको बहुत ही एक ही काम पे फोकस करके चलना है, वो मल्टीटास्किंग ना करे तो अच्छा है। तो वही 14 नंबर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और 14 ऐसा नहीं, फिर जैसे किसी के नेम नंबर्स पे 14 आ गया या किसी के आ गया, आपकी मूलांक और भाग्यांक से नहीं जुड़ा है, तो वो 14 नंबर्स काम नहीं करेगा। क्योंकि अभी अभी के जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट है, नेम नंबर्स भी ऐड करना जान रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मैं उन व्यूअर्स को भी बता दूं कि आपका नंबर्स नेम नंबर्स 14 पे आ रहा है, तो डोंट वरी, वो आपकी भाग्यांक और मूलांक से आपका कार्मिक नंबर्स होनी चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेटेड करता है। यदि आपके लाइफ में ऐसा किसी को भी हो रहा है, तो 14 नंबर्स को वो ये सूर्य को जल्दी, किसी का बिजनेस ठप हो जाती है चलते चलते 14 नंबर्स वाले का, तो सूर्य को जल्दी सुबह उठकर बुधवार का जो गाय का चारा खिलाना है, पालक और धनिया खिलाए बिजनेस सेटअप के आगे बढ़ने के लिए। तो 14 नंबर्स इज अ सिग्निफिकेंट लाइक दैट कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। 13 नंबर थोड़ा सा है सर, 13 नंबर को थोड़ा सा होता है, वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं, बहुत सारी चीजें सक्सेस नहीं हो पाती हैं। तो वही चीजें उनको भी मैं वही सजेस्ट करूंगी कि उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, एक चीज से वो परेशान नहीं होते, कभी फाइनेंशियल, कभी रिलेशनशिप, कभी हेल्थ इश्यूज भी उनको बहुत रहती है 13 नंबर को बहुत। क्योंकि एक तो 13 करके वो राहु का नंबर आ जाता है, 1+3 4 करके, तो ऑब्वियसली मैंने बोला ना, या सिंपल 4 हो, नॉर्मल 4 नंबर आ रहा है, या फिर 13 आ रहा है, या 31st आ रहा है, तो ये क्या है ना, पास से तो जुड़ा ही रहता है ये लोग। लेकिन वही चीज है कि आप यदि इस चीज को बहुत एक्सेप्ट करके अफर्मेशंस खुद को अच्छा देना है, ऐसा नहीं कि 13 नंबर आ गया अब मैं क्या करूं, किस लिए करूं, कुछ नहीं करना है, अफर्मेशंस अच्छा दीजिए, गुरु का और सूर्य का आप पूजा कीजिए, गुरु को हमेशा, और राहु का दान दक्षिणा करते रहिए। तो वो 13 नंबर भी आपको देखिए, कार्मिक हम लोग नहीं काट सकते, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, कर्मा मैं किसी का नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद का कर्मा लेके आई हूँ, मैं भी अपना नहीं। हाँ, थोड़ा बड़ा होने से छोटा सा एक
होके कट जाएगी, बस इतना ही है। कर्म कोई किसी को नहीं छोड़ता है, तो कर्म तो बिलीव करना ही है। Ma'am, moving to the next question, what are the best crystals for enhancing numerology practices and why? सर देर इज नथिंग लाइक दैट अ बेस्ट क्रिस्टल्स। ओके, क्रिस्टल्स का बहुत वो है अभी, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, ऐसा नहीं है सर। क्रिस्टल्स में भी बहुत है। आपका आप जैसे क्रिस्टल्स का बात आई, तो इस पे अब एक न्यूमरोलॉजी की भी बात आती है सर। क्रिस्टल्स, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा आंसर दे देती हूँ क्रिस्टल्स में। यदि आप अपना बेसिक और डेस्टिनी नंबर, मूलांक और भाग्यांक के नंबर से आप अपना क्रिस्टल्स पहनते हो, तो दैट इज अ वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट। अब उसके बाद न्यूमरोलॉजी में हमारे सारे के सारे 1 से लेकर 9 नंबर तक ही हमारे पास तो आते नहीं है, कुछ तो हमारे नंबर्स मिसिंग्स रहते हैं। तो वो मिसिंग्स नंबर्स में हमारे वो भी देखना पड़ता है कौन सा मिसिंग्स नंबर ले जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि 5 नहीं है तो 5 एक्टिवेट कर लो, और पता चला बंधन योग चालू हो गया। 5 एब्सेंट है, पता चला 9 एक्टिवेट कर लो और 9 का क्रिस्टल धारण कर लिया और 9 एंड 4 चालू हो गया, और पता चला मेंटल आपको परेशानी हो रही है, कोर्ट केस हो रहा है, आप कोर्ट पे जा रहे हो, आपकी हेल्थ इश्यू शुरू हो गई। तो ये चीज बिना जाने बिना देखे आपको नहीं करना चाहिए ये सारे चीजें। तो क्योंकि कितने लोग होता है कि 9 नंबर का क्रिस्टल्स लगा लेते हैं और उनके चार्ट में 5 एब्सेंस होता है और 4 रहता है, और कभी कभी ये नंबर्स एक्टिवेट करने के लिए होता है क्रिस्टल्स को। जैसे बड़े बड़े स्टोन्स है, ये किस लिए दिया जाता है कि आपका वो स्टोन्स का आपको रिफ्लेक्ट हो, आपको उसकी एनर्जी मिले और आपको वो काम करे। मेन प्रॉब्लम वो है कि आपका कलर्स एक्टिवेट हो या वो नंबर्स की आपको ब्लेसिंग्स मिले, इसके लिए दिया जाता है। तो क्रिस्टल्स में ऐसा है कि आप घर पे लाके क्रिस्टल्स रख सकते हो, बड़े बड़े क्रिस्टल्स वगैरह जो एक सजावट के लिए रखते हैं, रख सकते हैं, लेकिन उस पे भी बट इफ सब आता है। आपको क्रिस्टल्स पहनना है तो आपको बेसिक और डेस्टिनी नंबर से ही आप पहन सकते हो, और ओवरऑल आपका चार्ट देख के ही पहन सकते हो, क्योंकि ओवरऑल चार्ट इसलिए देखना होता है कि उसमें मिसिंग नंबर्स आप कौन से मास्टर नंबर पे ले जा रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मास्टर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मास्टर नंबर आपका अभी आज के डेट में न्यूमरोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, अंक शास्त्र कर रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, फिर नेम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, बेबी नेम के लिए रख रहे हैं। तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन अंक शास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही आपको चार्ट को आगे ले जाना है कि आप मास्टर नंबर में ले जा रहे हो, मिसिंग नंबर में ले जा रहे हो, कौन से नंबर पे ले जा रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो हिसाब से आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए। और क्रिस्टल में मैं व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगी कि बेसिक और डेस्टिनी के हिसाब से आप फिलहाल पहन सकते हो, कोई भी पहन सकता है, और उसको मोस्ट प्रोबेबली चार्ज करके पहनो, चार्ज वाला मिल जाए, साधना किया हुआ मिल जाए, तो ऑब्वियसली आपका काम बनता है। क्योंकि मैंने आज तक जितने क्लाइंट्स को दिया है, मेरे क्लाइंट्स का रिव्यू बैक बहुत अच्छा आया हुआ है अब तक। तो ये बहुत टोटली डिपेंड है क्रिस्टल्स में भी, टोटली डिपेंड। ऐसा नहीं कि क्रिस्टल्स हमने जो मिला वो पहन लिया, भर भर के लगा लिए, ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे इंट्यूशन स्टेज करना है तो चलो एमेथिस्ट पहन ले। नो, मैं नहीं मानती इस चीज को। आपको देख के करना है, इस चीज में भी आपको पहनना है पहनो। टैरो कार्ड रीडर्स लोग रखते हैं, पहनते हैं, दैट इज गुड। आपका हैम्परिंग कुछ नहीं है, लेकिन इट्स डिपेंड, यदि आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो इट्स डिपेंड। जैसे मैंने अभी बताया सर, आपको अंक शास्त्र में मिसिंग नंबर, बहुत लोग आप देखते होंगे आज के डेट में मिसिंग नंबर्स पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि मिसिंग नंबर्स पे आप फोकस मत करो। भगवान ने आपको जो कुछ, यूनिवर्स ने जो नंबर दिया, उसी नंबर्स को आप स्ट्रॉन्ग करके ले जाओ, फिर आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होने में। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल ये बहुत देखा जा रहा है, बहुत सारी रील्स और बहुत सारे जो क्रिस्टल्स के बारे में बोलते हैं स्पेशलिस्ट, दे टॉक अबाउट इन जनरल अबाउट पायराइट। सो मैम, पायराइट क्या सबके लिए ही मनी देता है या पायराइट कोई भी पहन सकता है? एंड इसी से कनेक्टेड, कौन से नंबर को 1 to 9 जो नंबर है उनको कौन सा जो है क्रिस्टल पहनना चाहिए, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या अच्छा है? पायरेट का ऐसा है, पायरेट ये यूनिवर्सल ब्रासलेट है, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रासलेट है, पहन सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पायरेट पहनने से ही आपको पैसे मिलेंगे बोलकर। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि चार्ट बहुत डिपेंड करता है, चार्ट बहुत डिपेंड करता है, चार्ट में आपका नंबर्स बहुत डिपेंड करता है। आप पायरेट पहन सकते हो, पायरेट पहनने के बाद आप पायरेट लगा के नहा नहीं सकते हो, वो सब भी ध्यान होना चाहिए। पायरेट सबके लिए फिर बोलते हैं कि पायरेट किसी को, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स में भी है, पायरेट सबको शूट भी नहीं होता है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट पायरेट से आपको मनी मिलेगी ऐसा नहीं। आप पायरेट्स लेके रख लो, मेरे पास भी है पायरेट्स, आप इस तरह का पायरेट्स रख सकते हो, आप घर पे इस तरह का पायरेट्स रखो,
लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ये पायरेट आने के बाद बहुत सारे पैसे आ गए मेरे पास, नो नथिंग लाइक दैट, इट्स इनहेंस, जस्ट इनहेंस के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि पायरेट से आपको बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला आपकी कर्मा उस लेवल पे है ही नहीं, और आप बोलोगे कि मुझे पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। पैसा मिल जाए, कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा रहा तो फिर आज सबके सब लोग मालामाल हो जाते। ठीक है, तो ये पायरेट्स पहनने के लिए होता है, लेकिन इट्स डिपेंड योर चार्ट। यस, मेरे पास भी पायरेट्स है, मैंने भी रखा हुआ है, लेकिन आप रख सकते हो घर पे फॉर योर इनहेंस। एक बोलते हैं ना लक्ष्मी जी को हम एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लक्ष्मी जी हर घर में पूजी जाती है, लेकिन आप किस हिसाब से लक्ष्मी जी को पूज रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपकी घर की गृहिणी आपके साथ खुश नहीं है, तो आपके घर में लक्ष्मी जी तो पधारेंगे नहीं ना। आप कितने भी रेमेडीज कर लो, कितने भी पायराइट पहन लो, आपकी घर की फीमेल्स, दैट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपके घर की फीमेल्स को आप पहले रेस्पेक्ट दो, सारी चीजें उसको नीट के हिसाब से पूरी करो। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पायराइट ठीक है, आई नो पायराइट इज नॉट वो ब्रासलेट है ना, ये है। आप इस तरह का क्रिस्टल्स लाके घर पे रख सकते हो, नो इश्यूज। इस पे पानी नहीं लगनी चाहिए बोलते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे आपने बताया कि क्रिस्टल्स कौन सी पहननी चाहिए, जैसे बेसिक नंबर किसी का 1 है, यदि 1 नंबर है तो उनको सन ब्रासलेट पहनना चाहिए, कार्लिन ब्रासलेट आता है वो पहन सकते हैं आप। नंबर 2 है हॉलाइट पहनिए, या फिर आप रोज कॉर्ड्स भी पहन सकते हैं। रोज कॉर्ड सेल्फ लव के लिए है, हॉलाइट्स जो है वो आपका चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए पहनते हैं। लेकिन नंबर 3 हुआ तो आपका ये है, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, ये सिट्रिन ब्रेसलेट्स है। अब नंबर 4 में ऐसा है सर, नंबर 4 में 3-4 ब्रेसलेट्स सजेस्ट करते हैं बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट। कोई टाइगर आई सजेस्ट करता है, कोई ग्रेनाइट सजेस्ट करता है, 3-4 चीज सजेस्ट करते हैं। लेकिन नंबर 4 के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी कि ब्रेसलेट से ज्यादा उनको ना एक मच मनी आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। गो फॉर द मच मनी, मैं ये सजेस्ट करूंगी। नंबर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 5, उसके लिए ये ब्रासलेट आप पहन सकते हो। ये एक तो जेड आता है, जेड ब्रेसलेट्स बोलते हैं, इसको पहन सकते हैं, या फिर ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नहीं तो वो नहीं पहन भी पाते हैं तो इस तरह का है वो एक छोटा सा एक क्रिस्टल्स आती है उसी टाइप की, ये भी रख सकते हैं। लेकिन जिसके न्यूमरोलॉजी में 5 बेसिक्स डिनोट करता है, लेकिन किस बेसिस पे डिनोट करता है, इट्स इंपॉर्टेंट क्रिस्टल पहनने के लिए भी। ओपी में डिनोट कर रहा है तो आपको पिरामिड ब्रासलेट ही पहनना पड़ेगा, वो राउंड ब्रासलेट फिर नहीं पहन सकते, राउंड ब्रासलेट नहीं पहन सकते। ये एक है, ये दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे 6 का हुआ ओपल ब्रासलेट्स बोलते हैं, लेकिन मैं ओपल ब्रासलेट को ज्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ओपल उस टाइप की हमें ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये ब्रासलेट में भी फर्स्ट डिट, सेकंड डिट, थर्ड डिट, फोर्थ डिट आती है। ये जितने भी है मेरे A+3 है, इसलिए थोड़ी महंगी भी है, महंगी आती है। जैसे ब्रासलेट 200-300 को भी मिल जाती है, प्लास्टिक कट्स भी आती है, लेकिन ब्रासलेट्स में भी देख के आती है। तो 3 गेट्स का आपका मिलता है तो वेल एंड गुड, और ऊपर से साधना किया हुआ मिला तो और बढ़िया, वो काम करेगा, फिर आपको वो काम करता है। इसी तरह 6 का ओपल ब्रासलेट्स को मैं ज्यादा प्रीफर इसलिए नहीं करती हूँ कि वो किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है, क्योंकि वो ओपल ब्रासलेट्स ओरिजिनल थोड़ा मिलना मुश्किल होता है ओपल ब्रासलेट्स। तो मैं उनके लिए भी एक मनी आती है, मैं मनी उनको रेफर करती हूँ, गले पे धारण करना है मनी, वो रेफर करती हूँ। उसी तरह नंबर 7 के लिए है, नंबर 7 के लिए आप टाइगर आई भी पहन सकते हो, 7 चक्रस पहन सकते हो, इट्स अ वेरी गुड 7 चक्रस ऑल्सो। और नहीं तो मॉज एक ब्रासलेट्स आती है, ये भी पहन सकते हैं। नंबर 7 इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रासलेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जिसको इंट्यूशन स्पेशलिस्ट काम करना है, जिसको ये टैरो कार्ड रीडर्स लोग पहनते हैं ये सब। लेकिन टैरो कार्ड रीडर भी टाइगर आई ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा ये प्रीफर करती हूँ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 7 के लिए एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। और नंबर 7 के यदि चार्ट अच्छा है तो फिर वो लोग गो फॉर द कैट्स आई ऑल्सो, जो स्टोन्स भी धारण कर सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। देन नंबर 8 के लिए एमेथिस्ट, एमेथिस्ट है। नंबर 9 के लिए मंगल का जो ब्रासलेट आता है, रेड रेड मंगल का लिए भी मैं ज्यादा, क्योंकि उनका भी एनर्जी चेक करनी पड़ती है। मैं जो थोड़ा हायर एनर्जी रहता है तो मैं थोड़ी देख के ही ब्रासलेट्स का सजेस्ट करूंगी मंगल के लिए भी। ये 2-3 जो ब्रासलेट्स है मैं सजेस्ट नहीं करती, तो देख के ही करती हूँ, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड कि आप राउंड ब्रासलेट कब पहन रहे हो, क्योंकि इसमें मिसिंग नंबर्स के लिए आप राउंड ब्रासलेट पहन लिए तो कोई इश्यू नहीं है,
ठीक है, लेकिन कोई नंबर्स ऐसा होता है कि आपका दसा अंतर दसा आता है, तो वो ब्रासलेट स्किन में थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। तो आई सजेस्ट कि देख के ही पहने, लेकिन बेसिक नंबर के हिसाब से आप ये ब्रासलेट पहन सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। एक और चीज मैं बता दूं, ब्रासलेट पहनने के बाद भी आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको हर 15 दिन में हो या 20 डेज में हो, इसको वॉश करते रहना चाहिए, चार्ज करते रहना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये चीज है कि ब्रासलेट्स पहनने के बाद भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे तो कोई बड़ी इश्यूज होती नहीं है ब्रासलेट से, तो देख के, लेकिन देख के मैं यही सजेस्ट करूंगी, देख के। कुछ कुछ चीजों में सजेस्ट बिल्कुल मैं करती नहीं हूँ ब्रासलेट्स के लिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, एक ब्रासलेट्स में, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, तो आपके घर में बच्चे हैं तो उनके स्टडी टेबल में एमेथिस्ट और एक रोज क्वार्ट्ज जरूर रखना चाहिए। सेल्फ लव भी तो इम्पोर्टेंट है, तो फोकस के लिए एमेथिस्ट आई सजेस्ट, बच्चे लोग के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि उनके स्टडी टेबल में होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे के टेबल पे भी रखती हूँ। Amethyst is for the focus रहने के लिए। यस, फोकस फोकस के लिए है, और प्लस बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें, तो वो रख सकते हैं। लेकिन पायराइट में हर कोई को सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता पायरेट्स किस हिसाब से वो सजेस्ट होता है, लेकिन पायरेट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ हर कोई को। पायरेट पहन सकते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड, टोटली डिपेंड इसके लिए। Moving to the next question, जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी में भी चार्ट रहता है, सो प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल ग्रिड और इनका न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्शन है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपकी लग्न राशि से कनेक्टेड है। एक्चुअल देखा जाए तो राशि से स्टोन नहीं पहना जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी में लग्न राशि से कनेक्टेड है। उसी तरह से हमारे न्यूमरोलॉजी के चार्ट में भी बेसिक और डेस्टिनी से कनेक्टेड है, आपका मूलांक और भाग्यांक से, तो वो क्रिस्टल कनेक्टेड है। अब हम लोग न्यूमरोलॉजी लोग जल्दी से स्टोन्स का, मैं पर्सनली स्टोन प्रिफर जल्दी नहीं करवाती हूँ। यदि लग्न चार्ट से मुझे पता चल रहा है तो मैं प्रेफर करवाऊंगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि हर कोई इतना महंगा महंगा खरीद नहीं सकता है, क्योंकि स्टोन बहुत महंगा होता है। ये आपका एट द मैक्स 2000 तक भी मिल जाएगा, लेकिन स्टोन इतना प्रीफर सब लोग नहीं करते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकल में आपका मूलांक और भाग्यांक से ही आपका क्रिस्टल्स कनेक्टेड है सर। आप यदि 3 नंबर है तो मैं आपको बोल सकती हूँ, आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप सिट्रिन का ब्रासलेट पहन लीजिए। यदि आपका सिंगल नंबर 3 है, यदि आपका बैलेंस है नंबर 3, तो आप सिट्रिन पहन लीजिए। लेकिन आपका वही नंबर 3 आपका इम्बैलेंस है या फिर ओवर है, तो फिर मैं आपको बोलूंगी कि इसमें कटिंग ब्रासलेट्स पहनिए। तो ये इट्स डिपेंड, कटिंग ब्रासलेट में भी इस टाइप का कटिंग्स आती है, तो इट्स डिपेंड, टोटली डिपेंड, कनेक्टेड इसी तरह से है चार्ट में आपका। फिर एक चीज और है चार्ट में, जब आपने पूछा तो एक चीज और है, इसमें हम लोग वीक प्लैनेट भी देखते हैं। जैसे किसी लोग को बोलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत, हम लोग जब चार्ट देखते हैं तो पूछते हैं ना, आपकी कॉन्फिडेंस लो है, आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो दैट टाइम ऑल्सो वी सजेस्ट अ ब्रासलेट विथ रेमेडीज। वी सजेस्ट, जिसको पहनना है पहने, ऐसा नहीं है नेसेसरी, जिसको नहीं पहनना है नहीं पहने। रेमेडीज हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि रेमेडीज और मंत्र बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और उसके साथ आप ब्रासलेट पहनते हो तो आप आपका एक बूस्टिंग्स बोलते हैं ना, बूस्ट हो जाता है। Ma'am, moving to the next question, please share some common mistake people make when they are using crystal for healing or a day-to-day life. हीलिंग्स के लिए तो मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि इट्स डिपेंड किस टाइप का हीलिंग्स हो रहा है, राइट? किस टाइप का हीलिंग्स हो रहा है वो डिपेंड करता है। अब किसी का क्या किस टाइप का हीलिंग्स हो रहा है। लेकिन यस, डे टू डे मिस्टेक क्या है, मैंने अभी आपको बोला ना, किसी के चार्ट में हर कोई 5 एक्टिवेशंस करने के चार्ट में वो जेडे पहन लेते हैं, ग्रीन एवेंचाइड पहन लेते हैं। एक्टिवेशंस में भी काम आता है ये ब्रासलेट, आपका नंबर एक्टिवेशंस में भी काम आता है। यदि आपको सूर्य का ब्लेसिंग्स चाहिए, यदि आपका मून का ब्लेसिंग्स चाहिए, ये सब की एक्टिवेशंस में भी काम आती है। लेकिन एक ही क्रिस्टल पहनने से एक्टिवेशंस नहीं होगी, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस है। ऐसा नहीं कि मैंने क्रिस्टल पहन लिया मेरा नंबर एक्टिवेशंस हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन यस, चार्ट का रोल यही है कि एक्टिवेशंस में से मैंने आपको बोला 9 नंबर्स भी हर किसी की चार्ट में सूट नहीं होती है, तो उस हिसाब से आपको देख के पहनना है। एक्टिवेशंस इज वेरी मच important role of a crystals also to connect with the crystals. It's a very much important. तो आपको देख के पहनना है, ये नहीं कि कुछ भी हमने डाल लिया चल दिया, ऐसा नहीं, देखना है, इट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि कभी कभी हम लोग यूट्यूब ये सब देख के पहन लेते, लेकिन चार्ट देखना नहीं आता है। लेकिन अब वो जाके वो नंबर सपोज जाके अपनी लाइफ में क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो तो
पता नहीं चलेगा ना विदाउट चार्ट देख के। तो सबका अपना अपना चार्ट होता है, तो क्रिस्टल्स रोल करता है उसमें, बहुत बड़ी रोल भी करता है और कभी कभी तो कुछ भी कर सकता है। मैम एक और एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूमरोलॉजी की, जब मैं बात करूं और क्रिस्टल्स की बात करूं, क्रिस्टल एनर्जीज की बात करूं, सो द इम्पैक्ट ऑफ मून फेज ऑन क्रिस्टल एनर्जी एंड न्यूमरोलॉजिकल प्रैक्टिस, मैम कैसा चंद्रमा का इफेक्ट आता है क्रिस्टल की एनर्जी पे, और इवन अंक शास्त्र की जब मैं बात करूं तो। मून एनर्जी तो देखिए सर, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि टोटली नंबर 2 का एनर्जी है। नंबर 2 आपके चार्ट में किस हिसाब से बैठा है वो तो आप चार्ट देख के ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आप मून एनर्जी जो बोल रहे हैं, कॉस्मिक्स जो एनर्जी होती है क्रिस्टल के साथ रिलेटेड जो होती है, इसलिए बोलते हैं ना कि पूर्णिमा के नाइट में आप क्रिस्टल चार्ज में रख दो, उसके बाद चार्ज हो जाएगा। दैट इज द ऑटोमेटिक, क्योंकि उस समय देखिए फुल मून रहता है, फुल मून बहुत बड़ी कॉस्मिक एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी जब क्रिस्टल्स पे पड़ती है तो वो ऑटोमेटिक इनहैंस कर देता है उस चीज को, एनर्जी को, यदि उसको वॉश करके। और ऊपर से वो पूर्णिमा का इसलिए चार्ज में रखने के लिए बोलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हर कोई बंदा तो साधना नहीं कर सकता है, हर कोई बंदा एक्टिवेशंस नहीं करवा सकता है, हर कोई बंदा तो वो नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि एक यूनिवर्स का ये ब्लेसिंग्स है कि आपके हाथ में, अब जैसे मैंने आपको ही दे दिया, अब मैं बोलूंगी कि आप साधना करो और ऐसा ऐसा करो, तो आपसे नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो यूनिवर्स हम सब के लिए ब्लेसिंग्स है कि एटलीस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जस्ट वॉश इट एंड कीप द अंडर द मून, जो पूर्णिमा के दिन आप रख दो, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक वो क्रिस्टल्स को मिलते रहे। तो वो कॉस्मिक एनर्जी तो है ही है पूर्णिमा का। उसमें पूर्णिमा में सिर्फ देव, लक्ष्मी जी, नारायण जी का ही वो नहीं रहता है, उसमें आपको शक्ति शिव का भी आपको एनर्जी मिलती है, प्लस सारे देवता की एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज, पूर्णिमा के दिन ऐसा भी है कि हमारे पितरों को भी एनर्जी मिलती है, पितरों की भी। तो आप किस हिसाब को आप उनको कॉल कर रहे हो, किस हिसाब से आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, इट्स डिपेंड। लेकिन पूर्णिमा के अंडर्स रखने से क्रिस्टल चार्ज होती है। मैम जैसा आपने बताया कि यस, ऑनलाइन देख के एंड यस बहुत सारे लोग क्रिस्टल ले लेते हैं, सो व्हाट आर सम पावरफुल क्रिस्टल फॉर बिगिनर एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड। इस भाई शुरुआत है, क्रिस्टल भी यूज करना है, या एज एन ज्वेलरी बोल लीजिए, एज एन लग्जरी बोल लीजिए, सो कौन से क्रिस्टल बिगिनर या इन जनरल यूज अपन कर सकते हैं और उनको वो पॉजिटिव बेनिफिट्स दें। देखिए हर कोई को तो अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, किसी का 1 तारीख, किसी का 2 तारीख, किसी का 3 तारीख, किसी का, उस हिसाब से आप पहन लो, वो आपके लिए पावरफुल है। आपने जड़ी मजबूत करके रखा है तो आगे को तो वो नहीं है। हाँ, ओवरऑल आपको ऐसा लगता है कि मुझे और सब भी पहनना है, तो आप मैं एमेथिस्ट के लिए बोलूंगी, जो अपनी नेगेटिव एनर्जी के लिए वो है, तो एमेथिस्ट आप पहन सकते हो प्रोटेक्शन ऑरा ऑरा के लिए। स्मोकी पहन सकते हो, तो ये आप पहन सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं यही बोलूंगी कि रोज गॉड कोई भी पहन सकता है, सेल्फ लव के लिए रोज गॉड कोई भी पहन सकता है, एक ज्वेलरीज की टर्म है तो कोई भी पहन सकता है। ऐसे तो आज के डेट में सब लोग सब पहनते ही हैं, कुछ होता नहीं है बोलते। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा फील होता है कि यदि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहनते हो तो दैट इज द मोस्ट पावरफुल, बिगिनर्स हो या फिर कोई एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, तो मोस्ट पावरफुल। आप डेट ऑफ बर्थ तो हर कोई को पता है ना सर, हर कोई पहन सकता है। क्लियर कट्स आप लगा सकते हो, क्लियर कट बहुत अच्छी है ब्रासलेट, हर कोई पहन सकता है। क्लियर कट्स भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन मैं क्लियर कट्स मैं भी नहीं पहनती हूँ, मैंने अपने घर पे रखा हुआ है। ऐसे टम्बल्स आते हैं, ये टम्बल्स वगैरह मैंने रखा हुआ है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल। किसी का भी एनर्जी टैरो कार्ड से भी चेक करना है तो हम लोग टैरो कार्ड को क्लीन भी करने के लिए भी हम लोग काम करते हैं क्लियर कट्स, तो इट्स ब्यूटीफुल, कोई भी रख सकता है इस चीज को। हाँ, एक और चीज मैं जरूर बताऊंगी आपके बिजनेसमैन के लिए, जैसे सिट्रिन ब्रेसलेट्स आता है इस तरह का, लेकिन वो लोग को स्टोन्स टाइप का आता है, मतलब इसी तरह से टम्बल्स नहीं, थोड़ा बड़ा टम्बल्स मिले उनको, तो वो अपने कैश में वो रख सकते हैं, वो डबल कर देता है, एक्सपैंड करता है फिर वो चीज को, हाथ में नहीं पहनकर। मैं ये 4-5 चीज ही सजेस्ट करूंगी, उससे ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि टोटली डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है फिर। मैम जैसा अभी आपने बताया टैरो कार्ड और टैरो कार्ड रीडिंग का भी, सो मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल बताइए। टैरो कार्ड स्पेशली डेली बेसिस की जो उनको प्रेडिक्शन चाहिए उनके लिए होता है। तो टैरो कार्ड में आप ना यदि आपका मेजर अरकाना जो कार्ड है वो आपका फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करता है, यदि आपका कार्ड जिस हिसाब से आया वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करता है। और जो माइनर्स, जो माइनर कार्ड है, पेज कार्ड है, जो भी है, वो सारी चीजें आपके डेली रूटीन वाइज करते हैं, डेली रूटीन वाइज का आपका प्रेडिक्शंस देंगे। लेकिन मेजर अरकाना में मेरा पर्सनल जितना मैंने
क्लाइंट्स का लिया है, वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करते हैं। टैरो कार्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं खुद पर्सनल इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो टैरो कार्ड इज ऑल्सो मोस्ट पावरफुल। फ्री वर्कशॉप भी मैं रखने जा रही हूँ बहुत जल्दी। जैसे बहुत लोग हैं कि जुड़ नहीं पाते हैं, बहुत लोग हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जुड़े रहते हैं, तो उन लोग के लिए मैं हफ्ते में शायद 2 दिन फ्री वर्कशॉप भी इस पे बेसिस पे लाने वाली हूँ कि जो बंदे नहीं जुड़ पा रहे किसी के साथ, आप मुझसे जुड़ सकते हो। उसके बाद आप फ्री प्रेडिक्शंस ले सकते हो। एटलीस्ट एक क्वेश्चंस का भी मैं आंसर दे पाई तो ये मेरा कर्मा। अच्छा, आपने जिन जिन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, न्यूमरोलॉजी हो गया, क्रिस्टल हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, तो इनके क्या क्या फीडबैक्स थे कि आपने जब लाइफ उनकी ट्रांसफॉर्म करी तो किस प्रॉब्लम से वो रिकवर हुए थे? जो एक मेरे क्लाइंट्स हैं, दिल्ली की हैं, उनको पीसीओडीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मैंने सिंपल कुछ उपाय नहीं दिया सर, मैंने उनको कोई अभी तक ब्रासलेट्स वगैरह भी नहीं दिया, लेकिन मैंने जो रेमेडीज दी थी उनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं ब्रासलेट्स का ही मैं सारा काम नहीं बोलूंगी, लेकिन यस, मैंने जो रेमेडीज बताई थी तो उनसे उनका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी, तो वो प्रॉब्लम से निकले वो खाली रेमेडीज की वजह से। लेकिन वही है कि रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी शिद्दत से। इसी तरह मेरी दूसरी क्लाइंट्स है, आईटी में इंजीनियर है, तो उनका करियर वगैरह पूरा अप एंड डाउन चल रहा था। तो उस समय मैंने उनको क्रिस्टल्स प्रोवाइड किया था और स्टोन, तो उनका एक वो करियर का सेटल डाउन हुआ। ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं प्रेग्नेंट, जैसे जो चाइल्ड बर्थ इश्यूज से झेल रहे थे 10-12 साल से। यहाँ का नहीं है, वो तो इंटरनेशनल क्लाइंट है, दुबई का है। तो उनका चाइल्ड बर्थ इश्यूज था, तो वो रेमेडीज के साथ साथ मंत्र के साथ साथ मैंने उनको क्रिस्टल्स भी दिया था, तो उनका भी अभी बाय गॉड से बेबी गर्ल है उनको। Moving to the last question, मैम प्लीज शेयर सम टिप्स। न्यूमरोलॉजी की से ये हो गया कि जो एक डे टू डे लाइफ में लोग यूज कर सकते हैं, या क्रिस्टल से हो गया, या टेरॉट से हो गया, जो एक डे टू डे लाइफ में लोग यूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके अभी क्या क्या वर्कशॉप्स आने वाले हैं, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, मैम इसके बारे में भी मैम प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए सर, आज की डेट में ना सबसे पहले ये चीज तो मैं ये मानती हूँ कि यदि आपका हेल्थ ठीक है तो सबसे बड़ी वेल्थ है। ठीक है, हेल्थ अच्छा रहा तो आप हर चीज जीत जाओगे। हम काम ही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहा तो आप कुछ नहीं जीत पाओगे। तो मैं ये मानती हूँ कि पहले हेल्थ ठीक रखो। ठीक है, तो हेल्थ के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी, एवरी डे जब भी आपका नींद मॉर्निंग में खुलता है तो मंत्र का जाप आप अंदर ही अंदर शुरू कर दो, आप जिस देवता को मानते हो उस देवता के लिए। दूसरी चीज, भैरव मंदिर यदि किसी का नजदीक है, भैरव मंदिर किसी का नजदीक है तो आप हर संडे को भैरव मंदिर जाके कुछ नहीं तो काला तिल, काली दाल, या फिर कुछ भी आपकी इच्छा शक्ति, मैं ये नहीं बोलूंगी इतना चढ़ाओ उतना नहीं चढ़ाओ, क्योंकि सबका अलग अलग पार्ट रहेगा, लेकिन हेल्थ के हिसाब से काला तिल, काला दाल और 11 रुपए कपड़े में बांधकर आप हर अष्टमी को या फिर संडे को, लेकिन आई प्रीफर मस्ट अष्टमी को, आप भैरव मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दो। ये यूनिवर्सल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, आप चढ़ाना शुरू कर दो। तो क्या है, आपका हेल्थ सबसे बड़ी चीज, हेल्थ के साथ साथ काफी चीज इसमें आ गया है। ये जो काला तिल, काली दाल, जब आप 1 रुपया का सिक्का डाल के या आपकी इच्छा शक्ति अनुसार या 11 रुपए डालो, 21 रुपए डालो, ये डाल के आप जब भैरव मंदिर में देना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी लाइफ में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसमें राहु, केतु, शनि तीनों बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो हेल्थ ठीक रहा, काफी चीज ठीक रहा। और डे टू डे रूटीन लाइफ में आप मंत्र जाप करो हमेशा। आपका पास जो मंत्र है, मैं ये नहीं बोलूंगा यही मंत्र जाप करो, आप मंत्र एवरी डे चैंट करो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप ये बोल रहे हो कि उठो, नहाओ धोओ और बैठ जाओ। नो, whenever you will get the time, just sit for the yourself, close your eyes and start chanting from inner side. तीसरी चीज मैं यही बोलूंगी आपके व्यूअर्स को, अफर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेगेटिव चीज आप मत बोलो, अपने लिए भी मत बोलो। कंटिन्यू आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहो। वाटर थेरेपी करो। वाटर जब भी आप पीते हो, वाटर को एकदम से क्लोज में रख के उसमें पूरी तरह से अफर्मेशंस दो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, और आप अपना मंत्र बोलो और उसमें फूंक मार के पियो। 21 डेज करके देखो, खुद से आपको पता चल जाएगा, सारी चीजें हल हो जाएगी, बहुत सारी चीजें। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे, अभी मैं यूनिवर्सल
और सारी चीज की रेमेडीज भी दूं तो वो बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। आपका वास्तु क्या है, आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट क्या है, आपको क्या परेशानी आ रही है, तो ये होता है। लेकिन ये आप ये इतना भी कर लेते हो ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि मैं खुद पर्सनल भी करती हूँ इस चीज को, मैं पर्सनल भी करती हूँ। हाँ, एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगी व्यूअर्स को, 2025 है, 9 से रिलेटेड है, एज पर अंक शास्त्र, ओके, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 का नंबर जरूर आया है, लेकिन आपकी चार्ट के हिसाब से आपकी दशा और अंतरदशा बदला नहीं है। तो अंतरदशा, दशा आपकी जो चल रही है आपको याद है, तो आप उसकी रेमेडीज करते रहना है। ऐसा नहीं कि 9 नंबर 9 आ गया, अब 9 के पीछे भाग रहे, ऐसा नहीं। 9 आप हनुमान चालीसा पढ़ो, सिंपल रेमेडी से हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, लेकिन दशा और अंतरदशा आपका जो चल रही है उसकी आपकी रेमेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं 2025 आ गया, 9 का आ गया तो मैं 9 का ही अब करते रहूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल का साल है, ये मंगल राजा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मंगल के साथ और पीछे से कौन डोनेट, कौन पीछे से भी पुश ऑफ कर रहा है, कौन सपोर्टिव कर रहा है, केतु भी सपोर्टिव कर रहा है यहाँ पे। तो यू कैन अंतरदशा, दशा के हिसाब से आप रेमेडी करते रहो, जिस जिसको पता है वो करते रहो। और 9 का तो हनुमान चालीसा पढ़ो। और ये जो मैंने अभी भैरव बाबा का बोला, तो वो सपोर्टिव नंबर में भी आ जाती है। जो नंबर ये साल का चल रहा है, तो वो सपोर्टिव नंबर में आपका डोनेट आ जाती है। तो वो डोनेट ही आपका वो सपोर्टिव नंबर भी काम करते रहेंगे। नहीं तो एक एक रेमेडीज करते जाएंगे तो कितने सारे रेमेडीज हो जाएगी। तो एक ही चीज में सारी हो जाएगी। जैसे वर्कशॉप, आपने मेरे को वर्कशॉप पूछा, मेरी बहुत जल्दी वर्कशॉप आने वाली है। न्यूमरोलॉजी में मैं ला रही हूँ वर्कशॉप, टैरो कार्ड में ला रही हूँ, बूट कैंप लाने वाली हूँ टैरो का, और टैरो का प्रोफेशनल्स भी ला रही हूँ, प्लस न्यूमरोलॉजी भी बेसिक से लेकर मैं एडवांस कोर्स लाने वाली हूँ। और जो जो बंदे, बहुत लोग हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज होती है, उन लोग के लिए मैं हफ्ते में 2 दिन न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस फ्री ले रही हूँ। जो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछ सके, एक जन से एक जन को सपोर्ट तो मिल सके, और मैं इतना भी कर सकती हूँ। तो माता रानी की कृपा है, ये सब मैं ला रही हूँ बहुत जल्दी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से वो लोग लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां से अपना अपडेट चलता रहता है, और वो ग्रुप में मेरी रेमेडीज वगैरह भी आती रहती है, डे टू डे का रेमेडीज वगैरह चलता रहता है। मैं एक बार योगीराम के व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, हम बात कर रहे थे आची मैम से। ये बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एंड इनके अलावा, न्यूमरोलॉजी के अलावा, रेकी हीलर हैं, क्रिस्टल के बारे में मैम को बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया हुआ है, टेरो के बारे में मैम ने बहुत कुछ बताया हुआ है। सो आपकी कोई भी जब क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, सो यू कैन कनेक्ट विथ मैम ऑन इंस्टा, ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, और द व्हाट्सएप ग्रुप जो मैम ने कहा, एंड यू कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम द मैम। सो मैम, इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करते हैं, एंड रियली थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया और आपने बहुत सारी चीजें बेसिक लेवल में आपने बताई। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि आगे भी हम एक एक मॉडलिटी के बारे में ही डिटेल में और बात करें, या स्पेसिफिक जो है सब टॉपिक्स पे अपन बात करें। यस सर, श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। क्योंकि मैं देखिए एक बहुत, मैं दार्जिलिंग से, मतलब डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग बोल के पहचाना जाता है, लेकिन कालिम्पोंग अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो मैं एक छोटी सी प्लेस पेदोंग से आई हूँ। फिलहाल तो अभी मैं गुजरात में हूँ, लेकिन मैं पेदोंग से हूँ, दार्जिलिंग पेदोंग से हूँ। तो एक बड़ी खुशी होती है जब हम लोग छोटी छोटी चीज को एक खुशियां में बदल सकते हैं। तो ये भी एक, किसी के चेहरे में हंसी दे सकते हैं मेरी वजह से, किसी के चेहरे में हंसी आती है, तो ये भी हमारा कर्म ही है। मैं हमेशा, आप जैसे राम, मेरे हर इस पे आपको देखिएगा राम ही मिलता है। मैं राम राम बहुत जाप करती हूँ, राम राम। और मेरा का पहला पॉडकास्ट भी देखिए आप, राम जी से ही जुड़ा हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। तो ऑब्वियसली मैं आगे आपके साथ जुड़ूंगी, बहुत कुछ करना है लाइफ में, और सोसाइटी को सर्व कर सकूं तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ये भी हमारा एक कर्मा है, ये भी हमारा कर्मा है। शायद हो सकता है ये पॉडकास्ट के द्वारा किसी को भी एक रेमेडीज मिल जाती है और उनकी लाइफ में चेंज आती है, तो आपके साथ साथ मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि लाया तो आपने ही है मुझे। मैम, इट्स प्लेजर, एंड एफर्ट है वो दोनों के हैं, टीम के हैं, आपके हैं। एंड जैसे मैंने बोला, द विशेस, द गुड विशेस जो है, आशीर्वाद है बड़ों का,
तो वही उसी की वजह से कोशिश है कि जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्ट हो पाए, उनकी लाइफ जर्नी शेयर कर पाए। यस सर, थैंक यू सो मच। मेरे गुरुओं को नमन, मेरे माता पिता को नमन, मेरे बच्चों को भी नमन और आपको भी नमन। जय श्री राम। जय श्री राम।